सबका फिर से एक बार हम स्वागत करते हैं। एक प्रार्थना विनती आई है, विषय हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन वचन का समय है, हम वचन में चलेंगे और उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसको महिमा सम्मान सारी बातों में उसको ऊंचा उठाएंगे। तो जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं और उस विषय का ये 10वां भाग है, झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक। अब बहुत सारी जगह पर आज ये सब बातें हम देख रहे हैं, इसलिए हमने जो वचन का चुनाव किया है, 3 वचन है, मत्ती 24:24, मैथ्यू 24:24, मैथ्यू 24:11 एंड मैथ्यू 24:4, 4, 11, 24 मत्ती का। और यहाँ पर 3 क्षेत्रों में यीशु मसीह अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थान के लोगों को सावधान कर रहा है। कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई प्रचारक नहीं, कोई संत नहीं या कोई स्वर्गदूत नहीं, तो खुद ब खुद परमेश्वर का बेटा हमें इन वचनों के द्वारा आगाह कर रहा है। और क्यों आगाह कर रहा है पता है? क्योंकि अंतिम समय की शुरुआत हो गई है, क्योंकि मसीह विरोधी आने के रास्ते पर है और हमारा उद्धारक मसीह गुप्त आगमन के लिए कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेके जाने के रास्ते पर है। ये सारी बातें जो होने के चिन्ह है आज हम दुनिया में देख रहे। नाना प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है, नाना प्रकार की समस्याओं को हम देख रहे। जगह जगह पर भूकंप, जैसे बड़े बड़े राष्ट्रों में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गतिविधियां हो रही है। आर्थिक संकट आया हुआ है, बीमारी का संकट तो चल रहा है। ये सारी बातें क्या बता रही है? ये सारी बातें यही बता रहे, परमेश्वर का पुत्र बादलों पर आ रहा है, अपने चुनों को लेकर जाएगा। रैप्चर बहुत जल्दी होने वाला है, गुप्त आगमन, सीक्रेट कमिंग यीशु का बहुत जल्द होने जा रहा है। वही लोग उसमें उठा लिए जाएंगे जो दुनिया में जो भरमाने वाली बातें हैं, जो भरमाए नहीं गए हैं, वही लोग मसीह अपने साथ लेकर जाएगा। उसी दुल्हन को लेकर जाएगा जिसका दिया जल रहा है और जिसके बर्तन में तेल मौजूद है। हालेलुया! जिसका आत्मिक जीवन चल रहा है और जिसके पास परमेश्वर की हुजूरी का, उसके अभिषेक का तेल भी मौजूद है। उन्हीं लोगों को वो लेकर जाएगा जो अपने चुने हुए लोग हैं। और जब मैं इस वचन को देखता हूं तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे। व्यक्तिगत क्षेत्र में, पर्सनली, डोमेस्टिक लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पर, होल यूनिवर्स के लेवल पर ये वचन हमें हिदायत देता है, ये वचन हमें सावधान करता है, ये वचन हमें आगाह करता है। तो पढ़ेंगे हम मत्ती का 24:4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, बी अलर्ट, क्योंकि तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। इसका मतलब ये पर्सनल स्थानिक लेवल पे बताया जा रहा है। गौर से सुनो, स्थानिक कलीसिया जो है, यीशु की चुनी हुई कलीसिया, मैं कोई डिनोमिनेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्थानिक कलीसिया, नया जन्म पाई हुई कलीसिया, उद्धार का अनुभव पाई हुई कलीसिया, फिर वो बड़ी हो सकती है या छोटी भी हो सकती है, कोई भी प्रकार की स्थानिक कलीसिया। और इस कलीसिया को, वो स्थानिक कलीसिया को कह रहा है, सावधान रहो, भरमाए ना जाए। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। झूठे मसीह आने वाले, झूठे मसीह आकर कलीसिया को भरमाएंगे। इसलिए स्थानिक कलीसिया को हिदायत दी गई है। 11 वचन में राष्ट्रीय कलीसिया के बारे में बताया गया। 11 वचन, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, बहुतों को भरमाएंगे। ये 11 वचन राष्ट्रीय कलीसिया को दर्शाता है। और 24:24 को जब हम देखते हैं, बाइबल कहता है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। भविष्य की बात बताई जा रही है। और वे बड़े चिन्ह, बड़े हीलिंग मिरेकल्स, मुर्दों को भी उठाएंगे वो रास्ते पर, बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हो को भी भरमाएंगे। मतलब अन्य जाति भी भरमाई जाएगी और इस अन्य जाति में चुने हुए, जो खुद को अनॉइंटेड वन कहते हैं, जो खुद को अलग कुछ समझते, ऐसे लोग भी भरमाए जाएंगे।
इसलिए सावधान हो जाओ। स्थानिक कलीसिया, राष्ट्रीय कलीसिया और जागतिक कलीसिया, इन तीनों प्रकार की कलीसिया को यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के द्वारा हिदायत दी है और सावधान होने का इशारा दिया है। आज आपको और मुझे सावधान होने की बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बहुत निकट है। यीशु का आना बहुत निकट है और उस निकट समय में वो चाहता है कि हम जो विकट परिस्थिति से चल रहे, इस परिस्थिति में आपको और हमें वचन के अनुसार जीवन जीना होगा। बहुत सारे लोग आएंगे, भरमाएंगे, अद्भुत बातें करेंगे, लेकिन आपको अभी उतनी समझ और ज्ञान बुद्धि प्राप्त होनी चाहिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट लूसीफर की ओर से है। इन बातों को आपको परखने के लिए बाइबल का परमेश्वर जो 9 वरदान हमें देता है, उन 9 वरदानों में 7 नंबर का वरदान है, जो वरदान कहा जाता है आत्माओं की परख। आपको उस वचन के अनुसार आत्मा को परखना होगा। अगर हम हमारे जीवन में आंख मूंद करके कहीं पर भी विश्वास करेंगे तो सावधानी आपको बताया जा रहा है कि आप भरमाए ना जाए। आपको स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, जिसे आत्माओं को परखने का वरदान कहा गया है। अब वो वरदान हमें अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो गरीतियों के किताब में बाइबल हमें इस वरदान के बारे में बताता है। आइए उस वरदान के बारे में पढ़कर फिर कुछ बातों के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, वी वर्शिप यू। पहले गरीतियों का 12 अध्याय और वचन अगर हम 10 को पढ़ेंगे, 9 वरदानों को नहीं, मैं मेन वरदान के बारे में बताने जा रहा हूं। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, अद्भुत काम, किसी को भविष्यवाणी, मतलब भविष्यवाणी एक सेवा के साथ साथ एक वरदान भी है। भविष्यवक्ता का ऑफिस अलग है और भविष्यवाणी का वरदान अलग है। यह भविष्यवाणी का वरदान कलीसिया के साधारण विश्वासी को भी परमेश्वर देता है। इसलिए अगर उसकी भविष्यवाणी सही होती है तो इसका मतलब वो भविष्यवक्ता नहीं है। उसको जांचना होगा कि मैं क्या हूं। आगे दिया है किसी को आत्मा की परख। आत्मा की परख मतलब ये 7 नंबर का वरदान हम सभी को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर हम परखेंगे नहीं, अगर हम जांचेंगे नहीं तो हम भरमा ले जाएंगे। पहले आ चुके हैं, भरमाने के लिए अलग अलग प्रकार के जाल को डाल दिया उन्होंने। आज स्थानिक कलीसिया को मत्ती 24:4 में यीशु कहता है सावधान। राष्ट्रीय कलीसिया को मत्ती 24:11 में कहता है भरमाए ना जाओ। और जागतिक होल यूनिवर्स चर्च को वो कहता है चुने हुओं को भी भरमा दिया जाएगा, बड़े बड़े अनॉइंटेड भी भरमा लिए जाएंगे। इसलिए सावधान, आपको सावधान होना पड़ेगा चीजों। अब जब इन वचनों को लेकर हम आते, बहुत सारे लोग, मुझे आपको बताना है कि बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि आप दोष मत निकालो। उनके पास मत्ती का 7वां अध्याय और वचन 1, उसके सिवाय उनकी गाड़ी आगे जाती नहीं है। लेकिन मुझे उनको बताना है बाइबल हमें परखने का वरदान देता है। बाइबल हमें वचन की शिक्षा पे दोष निकालकर कड़ाई की चेतावनी देने के बारे में सिखाता है। बाइबल हमें शिक्षा के द्वारा गलत बातों का निषेध करने के लिए, रिब्यूक करने के लिए अधिकार देता है। और जो मत्ती का 7वां अध्याय 1 वचन जो दिया है उसका कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ना होगा। अगर आपके आंखों में अगर वो लट्ठा है तो आप निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर आप खुद सही रीति से चल रहे हो शिक्षा के अनुसार, तो आप शिक्षा के अनुसार उस गलत शिक्षा का आप खंडन कर सकते हो। और फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं, ये हमारी जो सेवकाई किसी व्यक्तिगत किसी सेवक के खिलाफ नहीं है। फिर वो अपोस्टलिक सेवकाई हो, प्रॉफिटिक हो, इवांजेलिक हो, पास्टरल हो या टीचिंग हो, ये 5-fold मिनिस्ट्री का कोई भी व्यक्ति हो, हमारा किसी के साथ व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। हम गलत शिक्षा के खिलाफ, गलत सेवकाई के खिलाफ और गलत सेवक के खिलाफ हम खंडन करने के लिए ये सेवकाई शुरू की है। अब ये 10वां भाग है। पिछले भाग में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम प्रॉपर टीचिंग नहीं दे सके, इसलिए 10वां भाग में फिर से रिपीट कर रहा हूं। और दूसरी बात, आनंद की बात यह भी है कि ये सेवकाई को जैसे हमने शिक्षा को शुरुआत की है,
सब गलत प्रकार की जो सेवकाई हमारे पुणे शहर और महाराष्ट्र में चल रही थी, सब फॉल्स प्रॉफिट, गलत सेवकाई करने वाले, केवल मनुष्य को खुश करने वाले, पीपल ओरिएंटेड जो लोग थे, ह्यूमन प्लीजिंग मिनिस्ट्री करने वाले लोग थे, अभी वो शांत हो गए। वो लोग अभी गलत भविष्यवाणियां नहीं कर रहे, एक सही सेवकाई कर रहे। इसलिए मैं सारा आदर खुदावन को यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में देता हूं। और दूसरी बात कि ये जो सेशन चल रहा है, अगर इस मैसेज के द्वारा अगर आपको मेरी शिक्षा में कुछ गड़बड़ी लगती है तो मेरा नंबर डाला हुआ है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, या तो लाइव सेशन में भी आप कमेंट कर सकते हो। आपके सारे सवालों का समाधान किया जाएगा। अब ये एकदम खुलेआम है, ऑनलाइन में सारी दुनिया देख रही है और देखेगी, इसलिए सबके लिए ये पूरी तरह से छूट दी जाएगी। अगर आपको कुछ बातें नॉन बिब्लिकल मेरी टीचिंग में लगती है तो आप खुलेआम मेरा भी खंडन कर सकते हो। यू हैव ऑल परमिशन, आपके पास सारी प्रकार की अनुमति मैंने दे दी है, तो आप कर सकते हो। और कुछ लोग रोमियो के दूसरे अध्याय में से हम जैसे प्रचारकों को ये वचन दिखाते कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, और बहुत सारे लोगों ने शायद इन वचनों को भेजा भी होगा कई जगह पर। क्या कहता है वचन, गौर से सुनो। अंततः हे दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं वही काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठाक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? अभी कुछ लोग कहते हैं तुम दोष मत निकालो, तुम्हारे दोष निकाल ले जाएंगे। आपको मुझे बताना है कि ये जो नए नए बच्चे जैसा दूध पीते हैं, कोई माँ की छाती से पीता है या कोई बोतल की निप्पल से पीता है, उन लोगों को आगे की बात पता नहीं, इसलिए वो लोग एक वचन को लेकर चिपका देते। आपको इस वचन के कॉन्टेक्स्ट में जाना होगा। ये दूसरा अध्याय जहाँ पे शुरू हुआ है, तो फिर पहला अध्याय जहाँ पे खत्म हुआ है, वहां पे आपको उसको कॉन्टेक्स्ट दिखते। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो नाना प्रकार के पाप यहाँ पे दिए, लोभ, वैर भाव, अधर्म, रगड़े झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर, चुगलखोर, बदनामी करने वाले, परमेश्वर से गुनाह करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंग मार, बुरी बातों के बताने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघातकी, माया रहित, निर्दय हो गए हैं। ये लोग जो है, अगर इनके खिलाफ आप प्रचार कर रहे हो तो एक एग्जाम्पल है, अगर आप माता पिता का आदर करने के बारे में सिखा रहे हो तो ये पहले हमारे लिए लागू है। क्या मैं मेरी माता पिता का आदर करता हूं? क्या अगर मैं मेरे माता पिता का आदर या उनकी जिम्मेदारी को नहीं उठाता हूं और केवल प्रचार करता हूं, तो वो प्रचार क्या करेगा पता है आपको? वो प्रचार जो दंड उस व्यक्ति के लिए, वही दंड मेरे लिए भी है। आप कोई भी वचन कहीं पर की पूछ किसी जानवर को लगा सकते हैं क्या? किसी जानवर का सिर निकालकर दूसरे जानवर को लगा सकते हैं क्या? जो लोग इस वचन का सहारा लेके कहते हैं ना दोष मत निकालो, उनको कॉन्टेक्स्ट में जाके गहराई से अध्ययन करना होगा कि ये वचन किसके खिलाफ लिखा गया है। निश्चय अगर मैं माता पिता का आदर नहीं करता हूं और मैं अगर प्रचार करता हूं माता पिता का आदर करो नहीं तो आपके ऊपर दंड आएगा, तो अगर मैं नहीं करता हूं तो निश्चय मैं भी दंड का भागी हूं। आपको ये बातें गौर से समझाने के लिए मुझे आनंद हो रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इन वचनों का इस्तेमाल करके कहा है कि ये वचन ऐसा कहते हैं, लेकिन गो टू द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ में जाओ और संदर्भ में जाके अच्छे से उसके ऊपर अध्ययन करो, तब जाके ये बातें आपको समझेगी। हालेलुया। ये सब प्रकार के जो पाप है अगर मैं करता हूं और अगर मैं किसी को ये बता, मैं केवल बोलने वाला हूं। एक वचन मुझे याद आ रहा है, शायद वो वचन आपको जवाब देगा, मेरे टॉपिक में नहीं था। होशे के किताब में इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूं, बहुत अच्छे तरीके से उसमें दिया गया है। होशे का 10वां अध्याय और वचन 4। होशे 10:4 में मराठी मध्ये वाचा वचन आहे,
ये वचन उधर लागू होता है। होशे 10:4। ओके, वो केवल वचन बताते, केवल वचन बताते मतलब खुद आज्ञाकारी नहीं है, खुद वचन के अनुसार अनुकरण करने वाले नहीं है, खुद वचन के अनुसार चलने वाले नहीं है, केवल बोल वचन मार के लोगों को बता रहे लेकिन खुद नहीं चलते। वे केवल वचन बताते हैं, बड़े बड़े अपने जीवन में बड़ी बड़ी बातों की वाचा बांधते हैं, बड़े बड़े वाचा करते हैं। उनके खेत में जहर वाले पेड़ उगेंगे। हिंदी में दिया है, वे बातें बनाते, झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं, इस कारण खेत में रेंगरियों के में और धतूरे के समान दंड फूलेगा। ये धतूरा क्या है पता है आपको? ये धतूरा एक ऐसा जहर वाला फल होता है, अगर किसी जानवर को खिला दिया जाए या उसका रस किसी के खाने में डाल दिया जाए तो वो मर जाएगा, उसके अंदर जहर होता है। ये वचन जो आपने बहुत सारे लोगों ने रोमियो का 2 अध्याय वचन 1 को लेकर का दोष मत लगाओ, उसके कांटेक्ट में जाओ। निश्चय अगर राजू ठाकुर जो प्रचार करता है और वो प्रचार के अनुसार अगर वो खुद नहीं चलता है तो निश्चय वो दंड राजू ठाकुर के ऊपर भी आएगा। वचन सबके लिए लागू है, बड़ा हो या छोटा हो, अमेरिका का हो या इंडिया का हो, सबके लिए वचन लागू है। आमीन। और आज हम चलेंगे उन बातों के ऊपर। मैंने कहा आपको कि मैं नए नियम के अंदर की प्रॉफिटिकल बातें बताऊंगा, फिर समय के अनुसार मैं पुराने नियम की प्रॉफिटिकल बातें बताऊंगा। और बाइबल में यीशु मसीह झूठे भविष्यवक्ता का जिक्र करता है। पासवान नहीं लिखा है, प्रेरित नहीं लिखा है, सुसमाचार नहीं लिखा है, या शिक्षक नहीं लिखा है। यीशु मसीह कहता है अंतिम समय के चिन्ह क्या है? बहुत जगह अभी गली गली में भविष्यवक्ता दिखेंगे आपको। एक समय था गली गली में पास्टर दिख रहे थे, अभी समय आया है गली गली में प्रॉफिट एंड प्रॉफिटस। अपने आप को स्वयं घोषित प्रॉफिट कहलाने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। ये चिन्ह है आपके लिए, ये चिन्ह आपको अच्छी तरह से लेना है कि निश्चय इसका मतलब दुनिया के अंत होने का समय शुरू हो गया है। उसी के साथ साथ तुम्हारा और मेरा मुक्तिदाता नीले आसमान में बादल पे आने वाला है, जो हमें महिमा के शरीर के साथ हमको लेके जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने चिन्हों में बताया है भविष्यवक्ता, इसलिए कोई भविष्यवक्ता के साथ हमारी कोई पर्सनल अनबन नहीं है। लेकिन वो भविष्यवक्ता अगर गलत शिक्षा दे रहा है, अगर गलत सेवकाई कर रहा है या गलत भविष्यवक्ता है, तो निश्चय हम वचन के द्वारा उसका खंडन करेंगे। क्योंकि आप कहेंगे आपको ये ठेका किसने दिया? तो हमें ये ठेका बाइबल में हमने 2 तिमोथी 4:2 के अनुसार बताया है। तीत का 1 अध्याय वचन 13 में बताया है, कड़ाई से चेतावनी दे। और उसके साथ साथ 1 यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1 कहता है, परखो जांचो, वी शुड एनालाइज एवरी फेक प्रॉफिटस एंड प्रॉफिट। हम एनालाइज कर सकते हैं, प्रभु हमें अनुमति देता है, हम न्याय नहीं कर सकते। सॉरी, बाइबल कहता है न्याय मत करो, हम न्याय नहीं करेंगे, लेकिन परख सकते हैं। अगर ओरिजिनल है तो उसको ओरिजिनल कहा जाएगा, अगर डुप्लीकेट है तो उसको डुप्लीकेट कहा जाएगा, अगर जेन्युइन है तो उसको जेन्युइन कहा जाएगा, अगर फेक है तो उसको फेक बोल के उसको पूरी तरह से एक्सपोज किया जाता है। पौलुस ने बहुत सारे लोगों को एक्सपोज किया है, इवन एक समय पर उसने पतरस को भी एक्सपोज किया है। तो हम किस खेत की मूली है? हालेलुया। तो चलते आज, मैंने जैसे कहा कि नए नियम से हम प्रॉफिटिकल बातों को देखेंगे। और मैंने जहां तक स्टडी किया है, अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो मुझे आप करेक्ट कर सकते हो। प्रेरितों के किताब में जिसे बुक ऑफ मिराकल कहा जाता है, जिसे बुक ऑफ मिनिस्ट्री कहा जाता है, जिसे बुक ऑफ ब्रेक थ्रू भी कहा जाता है, बड़े बड़े कारनामे, इसलिए लिखा गया है बुक ऑफ एक्ट्स। और प्रेरितों के किताब में आमेन नहीं लिखा है, इसलिए पहली कलीसिया से लेकर आज की कलीसिया तक प्रेरितों का काम शुरू है। हालेलुया। इसलिए उस जमाने में भी गलत लोग थे, इस जमाने में भी गलत लोग हैं। और मैंने कहा कि इस सेवकाई के लिए मैं क्यों खड़ा हुआ हूं, ये जो शिक्षा क्यों दे रहा हूं, तो प्रभु ने एक वचन के द्वारा मुझसे बात की। 2 पतरस 2 अध्याय वचन 2,
उसके द्वारा बाइबल स्पष्ट रीति से कहता है सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। किसके वजह से? झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता जो पैसा कमा रहे, लोगों की मनगढ़ंत बातें बताकर सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। और जहां पे सत्य मार्ग की निंदा होगी वहां पे राजू ठाकुर शिक्षा देने के लिए खड़ा हो जाएगा। आमीन। तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर आपकी स्टडी में होगा तो आप मुझे भी सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो। जहां तक मैंने प्रेरितों के किताब का जब मैंने पूरी तरह से अभ्यास किया, यह प्रेरितों के किताब के पूरे अगर एक से लेके अगर आप पूरे 28 अध्याय के ऊपर अगर आप अध्ययन करोगे तो ये 28 अध्याय में आपको भविष्यवाणी दो ही मिलेंगे, दो ही प्रकार की भविष्यवाणी मिलेगी। और भविष्यवाणी करने वाला वो एक ही भविष्यवक्ता मिलेगा जिसका नाम है अगबुस। और जब फिलिप नाम का जो परमेश्वर का सेवक जिसने सामरिया में रिवाइवल लाया था, उसको 4 बेटियां थी। और बाइबल कहती है प्रेरितों का 21 अध्याय और वचन 9 में फिलिपोस की जो 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी, उनकी भविष्यवाणी के बारे में लिखा नहीं उन्होंने क्या भविष्यवाणी की, लेकिन बाइबल कहती है कि ये 4 लड़कियां जो थी फिलिपुस की, मतलब एक इवांजेलिस्ट के घर में भविष्यवाणी करने वाली 4 बेटियां जन्म लेती है। कुछ लोग कहते हैं ना मुझे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी आई है, बेटी आई है। मुझे आपको बताना है परमेश्वर का महान दास फिलिप जिसने सामरिया में रिवाइवल लाया, पूरा शहर एक व्यक्ति के द्वारा जीत लिया गया। उसके घर में बेटा नहीं था, उसके घर में 4 बेटियां थी। तो जिनके घर में 4 बेटियां या बेटियां है उन्हें दुख नहीं लगना चाहिए कि परमेश्वर उनको भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे इस 4 बेटियों के द्वारा, फिलिपिस के द्वारा, इन 4 बेटियों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े काम किए। और यहाँ पे पौलुस आया है, कुछ सेवक आए और उनके बीच में बाइबल कहता है प्रेरित 21:10 में जब हम वहां बहुत दिन रह चुके थे तो अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया और जिस जगह में आया उस जगह का नाम वहां पे दिया गया है कि कैसरिया में। और उसने भविष्यवाणी की, एक कटिबंध एक बेल्ट लिया और खुद को बांध कर कहता है कि यह बेल्ट जिसका है उसे यरूशलेम में बंदी किया जाएगा। यह कंफर्मेशन पौलुस के लिए आया। ऑलरेडी परमेश्वर ने पौलुस को दमस्कस के रास्ते में यह बातें बताई थी। ऑलरेडी इस बात के बारे में कंफर्मेशन हनन्या को भी दिया था, जिस हनन्या ने पौलुस के सर पे हाथ रख के प्रार्थना की। यह भविष्यवाणी पूरी भी हो गई, लेकिन यह भविष्यवाणी सांसारिक नहीं थी, यह भविष्यवाणी सताव के बारे में थी। दिस इज द प्रोफेसी ऑफ परसिक्यूशन, सताव के बारे में आने वाली भविष्यवाणी थी। और यह करने वाला नाम अगबुस। और यही अगबुस ने, अगर हम देखेंगे प्रेरित का 11 अध्याय और वचन 28 में चलते, प्रेरित 11:28 में क्या कहता है यही भविष्यवक्ता देखो। उन दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंतुकिया में आए। अभी कई मतलब क्या बताया गया है, बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, लेकिन वो भविष्यवाणियां नहीं करते थे, तो वो प्रभु का काम प्रचार के द्वारा करते थे। भविष्यवक्ता हो गया या भविष्यवक्तिन हो गई, इसका मतलब ये नहीं केवल भविष्यवाणी, जैसे मुंह खोल दिया तो भविष्यवाणियां करते रहो। जब मुंह खोलोगे तो प्रचार करो, अच्छे अच्छे संदेश बोलो, प्रॉफिटिकल संदेश इस तरीके से लाओ ताकि कोई पापी पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता कहकर ग्रहण करे। आगे दिया है, उनमें से अगबुस नाम का एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह कहा, यह बताया कि सारी जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। और वो अकाल कलौदियोस के समय में पड़ा। भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी पूरी भी हो गई। इन 2 भविष्यवाणी को जब मैं देखता हूं ना, इस 11 अध्याय से लेके 28 अध्याय तक, उसके बीच में भी है ना, कहीं पर भी प्रॉफिट की प्रोफेसी हमें नहीं दिखती है। केवल और केवल परमेश्वर के राज्य में वचन का ग्रहण प्रचार किया जा रहा था, अन्य जाति को सुसमाचार दिया जाता था
और यहूदी लोगों को परमेश्वर का प्योर वचन दिया जाता था। और इस सेवकाई के दरमियान इतनी सेवकाई बढ़ गई, इतनी सेवकाई बढ़ गई, अंतुकिया में कलीसिया स्थापित हो गई पौलुस और बारनबास के द्वारा। लुस्त्रा में, दरबे में, करिन्थियों में, थेसलोनिका में, इफिस में, गलतिया में, बिरिया में ऐसी ऐसी कलीसिया स्थापित हो गई। और उन जमाने में बाइबल कहती है, प्रेरितों का 13 अध्याय और वचन 1 में अगर पढ़ेंगे तो अंत्योकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक भी थे, लेकिन उनका सेवकाई भविष्यवाणी करना नहीं था, तेल पानी बेचना नहीं था, रुमाल बेचना नहीं था, बनावटी बातें बताना नहीं था, केवल बर्थ डेट बताना और मृत्यु की डेट बताना ये नहीं था, तुम्हें क्या मिलेगा तुम्हें क्या नहीं मिलेगा ये नहीं था। तो अंत्योकिया में कई भविष्यवक्ता थे, उपदेशक थे, पास्टर थे, प्रेरित थे, सुसमाचारक थे, शिक्षक थे, प्रॉफेट्स थे, लेकिन वो केवल परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की बात कर रहे थे। और अभी जो लोग आए ना, वो अपना राज्य बढ़ाने की बात करते। सो योर सीड, सीड मतलब पैसा, पैसा दो, प्रायश्चित का पैसा दो, वापसी हो गई तो पैसा दो, चमत्कार हो गया तो पैसा दो, तेल खरीदो, पानी खरीदो, शॉल खरीदो, उनके फोटो वाले कैलेंडर खरीदो, घड़ी के अंदर उनके फोटो वो खरीदो, हाथ में जो अभी बैंड पहनते हो बैंड पहनो वो खरीदो। सब बातों का व्यापार हो गया। लेकिन शुरुआत की कलीसिया में बाइबल कहती है, प्राचीन कलीसिया में कई भविष्यवक्ता थे, लेकिन वो ये सेवा नहीं करते थे। तो वो खुदा के राज्य में नई नई आत्मा को वचन के द्वारा लेके आते थे, चिन्ह चमत्कार भी करते थे, लेकिन उनका बेस, उनका मोटिव एक ही था, मैं घटू तू बढ़े। आगे देखो, उसमें बारनबास था, शमौन निगर का था, लुकनियो किरानी था, और हेरोदेस का दूध भाई मानाहेम था, और शाऊल था। ये लोग भविष्यवक्ता थे और प्रचारक भी थे। अब हुआ ऐसा 13-11 अध्याय से आगे जब हम देखते हैं पतरस की कलीसिया, पतरस की सेवकाई, पौलुस की सेवकाई इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतने बड़े पैमाने में लोग प्रभु के राज्य में आए। और उसमें कुछ अलग कैटेगरी के लोग भी आए। अभी वो अलग कैटेगरी के लोग कौन थे? फरीसी लोग थे, यहूदी लोग थे, शास्त्री लोग थे, सदुकी पंथ के लोग थे। मतलब जो पहले विरोध करने वाले लोग थे ना, वो विरोधी भी परमेश्वर यीशु को अपनाए, सुसमाचार पे विश्वास करके बपतिस्मा लेकर कलीसिया में आए। लेकिन क्या हुआ, इन लोगों की वजह से कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, कहीं पर समस्या खड़ी हो गई। और वो समस्या क्या थी उसके ऊपर हम पढ़ेंगे और उन बातों के ऊपर अध्ययन करेंगे। प्रेरितों का 15 अध्याय और वचन 5 मेन वचन पढ़ेंगे हम। यहाँ पे इसका शीर्षक दिया है, यरूशलेम की यह पहली सभा थी, जिसे पहली धर्म सभा भी कहा गया है। अब वो सभा क्यों हुई? एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो प्रॉब्लम क्या हुआ, कौन सी प्रकार का प्रॉब्लम था, उसको समझ लेंगे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। कैसा रहता है पता है? बहुत सारे लोग अन्य जाति से आते, कुछ लोग शायद मसीह विश्वास से आते हैं, लेकिन नामधारी अलग अलग पंथों से, मेनलाइन चर्च के पंथों से। फिर मेनलाइन चर्च में वो लोग जो करते थे, एग्जाम्पल 40 दिन के उपवास, सुनो गौर से एक बात, 40 दिन के उपवास जिसे लेंट कहा जाता है, जो बिब्लिकल नहीं है, जो रोम से आया हुआ एक रोम का संप्रदाय है। फिर उसके बाद मरने वाले व्यक्ति का 40वां, कब्रिस्तान में जाके तीसरे दिन का फूल डालना, तीसरे दिन की प्रार्थना, नाना प्रकार की नॉन बिब्लिकल बातों को प्रैक्टिस करना, ये आज भी होता है। मसीह विश्वास में भी आकर लोग करते ही है। सेम उसी तरीके से जो फरीसी लोग थे, जो मूसा की व्यवस्था में खतना करना, शुद्धता और मूसा की व्यवस्था के बलिदान का पालन करना,
वो ये फॉलो करते थे, लेकिन वो आ गए यीशु मसीह के विश्वास में। जो पहले विरोधी थे वो समर्थक बन गए। लेकिन वो क्या कहते हैं, हम विश्वास करेंगे, लेकिन अभी खतना करना, गौर से सुनो, व्यवस्था का पालन करना, उसमें सब आ गया। शबात का पालन करना, सब प्रकार के त्योहारों का मनन करना, वलांडन से जिसको मराठी में कहा गया है, हिंदी में पसका सन कहा गया है, अखमीरी रोटी का त्योहार, वो तंबू का त्योहार, ये पालन करने के बारे में वो जोर देना शुरू कर दिए। फिर उसके ऊपर एक बड़ा विवाद हो गया। अब वो विवाद होने के बाद बाइबल कहती है पतरस खड़ा हो गया, खड़े रहकर कुछ बातों के ऊपर प्रचार किया और उसने एक डिसीजन लिया। अब वो डिसीजन को हम पढ़ेंगे, वो निर्णय को पढ़ेंगे। 10 वचन। तो अब तुम क्या परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों के गर्दन पर ऐसा जुआ रखे जिसने हमारे बाप दादा भी ना उठा सके और हम भी नहीं उठा सकते। मतलब खतना को, व्यवस्था को, पुराने नियम के त्योहार को पतरस कहता है एक उठाया ना जाने वाला जुआ है, हमारी गर्दन पे उठाया ना जाने वाला जुआ है, जो हमारे बाप दादा भी नहीं उठा सके और हम भी नहीं उठा सकेंगे। मतलब मूसा की व्यवस्था। तो उन्होंने फिर इतना बड़ा गंभीर अध्ययन करने के बाद बड़ी चर्चा हो गई, बहुत लंबी मीटिंग चली है, बहुत बहस, उसमें बहसबाजी हो गई, उसमें बहुत सारे आर्गुमेंट उसमें आ गए। लेकिन इन सभी बातों का निचोड़ निकाल लिया गया और 4 बातें व्यवस्था में से मान्यता दी गई। 4 बातों को मान्यता दी गई। व्यवस्था में से बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसमें से 4 बातों को महत्व दिया गया। वो 4 बातें क्या है उसके ऊपर पढ़ेंगे हम। 21 वचन, 15-21, क्योंकि 20 वचन। परंतु उन्होंने लिख भेजे कि मूर्तों की अशुद्धता, मतलब मूर्ति पूजा। दूसरी बात व्यभिचार, शारीरिक पाप। तीसरी बात गला घोटकर मारा गया जानवर ना खाया जाए। और चौथी बात लहू से दूर रहे, मतलब जानवर का लहू, लहू के साथ खाना मना था जो व्यवस्था में था, क्योंकि लहू के अंदर जीवन है। कोई भी जानवर अगर आप मारते हो, फिर वो मुर्गी हो या बकरी हो या भेड़ हो, उसका लहू पूरी तरह से धोकर फिर उस मांस को पकाया जाए। यह व्यवस्था का नियम था। 4 बातें व्यवस्था में से निकाल ली गई और वो 4 बातों को अमल करने के लिए आइडल वर्शिप को गुनाह, उसके बाद अडल्ट्री मतलब शारीरिक पाप, नंबर 3 गला घोटकर मारा जाने वाला प्राणी ना खाए, और नंबर 4 लहू के साथ कोई मांस ना खाए। ये 4 बातों को निकाल लिया गया। सबत के ऊपर जो जोर दिया गया था, सबत का पालन करना जरूरी नहीं है, इन बातों में हमें दर्शाता है। खतना करना जरूरी नहीं है, इन बातों में हमें दिखता है। कोई त्योहार मनाने की जरूरत नहीं है, इन बातों में हमें दिखता है। 4 बातें, व्यवस्था की 4 बातें, कलीसिया का प्रेरित, यीशु मसीह का प्रेरित, उसको आत्मा ने जो रिवील किया, आत्मा ने जो प्रकट किया, उन 4 बातों को ऊपर, उन 4 बातों का फरमान चर्म पत्र, चमड़े के ऊपर लिखकर भेजा गया। अब ये भेजने के द्वारा किसके हाथ में भेजा गया? 2 लोग थे। बरशब्बा नाम का एक व्यक्ति, जिसको उस बरशब्बा को जो यहूदा भी कहलाता है, और सिलास, इन दोनों के हाथ में कलीसिया के लिए एक फतवा भेज दिया गया। यह फतवा क्या था? मूर्तों से खुना, मूर्ति पूजा ना करे। दूसरी बात व्यभिचार से बचे। तीसरी बात गला घोटकर मारा हुआ प्राणी ना खाए। चौथी बात लहू के साथ मांस ना खाए। ये 4 बात के ऊपर अमल करने पे बताया गया। अब फिर बाइबल कहती है 22 वचन 21 से पढ़ूंगा, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं। अब वह हर सबत के दिन आराधना में पढ़ी जाती है। तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा। कलीसिया को अच्छा लगा और प्राचीनों को, प्रेरितों को अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? सबत अच्छा नहीं लगा। फॉलो द सबत, शबात के बारे में नहीं। उनको अच्छा क्या लगा? ये 4 बातें। मूर्तों के बारे में, मूर्ति पूजा का विरोध, व्यभिचार का विरोध, गला घोटकर खाने वाला प्राणी का विरोध और लहू के साथ मांस खाने का विरोध। ये 4 बातें उनको अच्छी लगी और अपने में से कुछ मनुष्य को वो चुने, अर्थात यहूदा जो बरशब्बा कहलाता है,
और सिलास को, जो भाइयों में से मुखिया थे, इन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंतुकिया में भेज दिया गया। अभी भेजा क्यों? गड़बड़ी आ गई थी। अन्य शिक्षा, लुभावने वाली शिक्षा, विचित्र शिक्षा, चिकनी चुपड़ी शिक्षा, सड़े घाव की शिक्षा, ये गलत बातों का फॉर्मूला प्राचीन कलीसिया में जब आया, उसका खंडन करने के लिए प्रेरितों ने ये 4 बातें के ऊपर अमल करके, जो बरसब्बा है जिसे यहूदा कहा जाता है, और सिलास, उनको भेजा। उन्होंने जाकर कलीसिया में यह पढ़ाया, सबत पालने की जरूरत नहीं है, शब्बात का पालन करने की जरूरत नहीं है, मूसा की व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है, कोई त्योहार पालने की जरूरत नहीं है। ये जाकर उन्होंने पढ़ाया। फिर क्या पालने की जरूरत है? मूर्ति पूजा का विरोध करो, व्यभिचार से बचो, गला घोटकर मारा हुआ प्राणी मत खाओ, और खून के साथ मांस मत खाओ। ये 4 बातें इन्होंने बताई। अब ये बताने वाले कौन थे पता है? चलो आगे पढ़ते हैं। 29 से मैं पढ़ूंगा कि तुम मूर्तों पर बलि किया हुआ लहू से और गला घोटे हुए मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। और आगे शुभ लिखा है, आगे बढ़ता हूं। फिर वो विदा होकर अंतुकिया में पहुंचे और सभा को इकट्ठा करके वो पत्री उन्हें दे दी। वे पत्री पढ़कर उस पर उपदेश की बात से अति आनंदित हो गए। यहूदा और सिलास, गौर से सुनो मेरी बात, यहूदा और सिलास जो आप भी भविष्यवक्ता थे, यहूदा और सिलास ये भविष्यवक्ता थे, लेकिन काम क्या कर रहे? भविष्यवाणी देने का काम नहीं कर रहे, जन्म तारीख नहीं बता रहे, तुम्हारे बेडरूम का कलर कौन सा ये नहीं बता रहे, तुम्हारे घर में कौन से दिन कौन मर गया था ये नहीं बता रहे, तुम्हें क्या मिलेगा ये नहीं बता रहे। तो सिलास और यहूदा ये भविष्यवक्ता होने के बावजूद वो परमेश्वर का शुद्ध वचन प्रचार कर रहे। आपको भविष्यवक्ता की सेवकाई दी होगी परमेश्वर ने, लेकिन भविष्यवक्ता की सेवकाई मतलब सांसारिक बातें, भौतिक बातें बताना, इसके लिए नहीं। तो जो लोग भटके हुए थे उस जमाने में, वो कंफ्यूज हो गए थे, उनको समझ भी नहीं आ रहा था, वो लोग बंधन में पड़े हुए थे, उनके जीवन में कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन था। तब जाकर इन लोगों ने, ये जो 2 भविष्यवक्ता थे, उसमें से एक सिलास था और दूसरा ये यहूदा जिसे बरसब्बा कहा जाता है, उन्होंने क्या किया पता है आपको? उन्होंने कलीसिया को उपदेश किया। आगे पढ़ेंगे। भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। क्या देकर? भविष्यवाणी देकर नहीं, दुनिया की संसारिक बातें देकर नहीं, मनुष्य के कानों की खुजली मिटाने वाली बातें नहीं। तो उन्होंने उपदेश देकर जो लोग तितर बितर हो गए थे विश्वास से, जो लोग कहीं ना कहीं वहां पे कंफ्यूजन में थे, उनको स्थिर किया। व्हाट इज द रियल बेस ऑफ प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री? हियर इज द रियल बेस ऑफ प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री। ये जो 32 वचन है, प्रेरित 15-32 में प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री का बेस है। जो अपने आप को सेवक कहलाता है, फिर वो पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, प्रेरित हो, सुसमाचारक हो या शिक्षक हो, जो अपने आप को परमेश्वर का सेवक कहलाता है, सेवकाई का फाउंडेशन यहाँ पर है। जो लोग अस्थिर है, जो लोग तितर बितर हो गए हैं, जो लोग कंफ्यूज है, उनको स्थिर किया जाए। मराठी मीडियम से वचन 32 वचन। यहूदा और सिला ते स्वतः संदेष्टे होते, वे खुद भविष्यवक्ता थे। म्हणून त्यांनी पुष्कळ बोलून बहुत बातें बताई, बहुत भविष्यवाणियां नहीं की। आजकल लोग कहते हैं जहां पे भविष्यवाणियां होती वो सामर्थशाली चर्च है। रॉन्ग। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री। प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में केवल भविष्यवाणियां नहीं की जाती है, तो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में परमेश्वर के कलाम को ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाता है। आगे। पुष्कळ बोलून बंधुजनांना बोध केला व स्थिर हा, केले. पुष्कळ बोलून बंधुजनांना काय केला? बोध केला। बोध, भविष्यवाणी नहीं की, दुनिया की भौतिक बातें नहीं बताई, सांसारिक बातें नहीं बताई,
उन्हें बोध किया, बोध, वचन के आधार पे बोध किया। आगे, व स्थिरावले, और वो सारे स्थिर हो गए। आज लोग ऑलरेडी कंफ्यूज है प्रियजन। मुझे देखने वाले सेवक जो आगे देखेंगे, लोग ऑलरेडी समस्या में, लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम में। उन्हें और कंफ्यूज मत करो। तुम्हारा तेल बेचकर, तुम्हारी पानी बेचकर, तुम्हारी भविष्यवाणी देकर कंफ्यूज मत करो। उन्हें खुदा की कलाम के द्वारा उन्हें स्थिर करो। एक भविष्यवक्ता की सेवका यहाँ पर है। ये दो भविष्यवक्ता थे, उनके अंदर एकता भी थी। एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं था। एक दूसरे के साथ उन्होंने अंतुकिया में जाने के बाद कितनी कलीसिया होगी पता नहीं मुझे, लेकिन सारी कलीसिया में एक चैन लाया, एक अमन लाया। एक जो तितर बितर हुई अवस्था में लोग थे, जो कंफ्यूजन में जी रहे थे, जो गड़बड़ी में जी रहे थे, जो अस्थिरता में थे, उन्हें स्थिर किया। भविष्यवाणियों से नहीं, खुदा की कलाम से। आगे बढ़ेंगे। बाइबल कहता है, वे कुछ दिन वहां रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए और अपने भेजने वाले के पास जाए, परंतु सिलास को वहां रहना अच्छा लगा। हालेलुया। क्या कहना है मुझे आज आपको? आज मुझे जो बात बतानी है ना आपको, वो बात यह है कि आज बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की सेवकाई को बिगाड़ दिया है। केवल प्रॉफिटिक में नहीं, पास्टर भी, केवल पास्टर नहीं, अपोस्टल भी, प्रेरित, केवल अपोस्टल नहीं तो इवांजेलिस्ट भी, सुसमाचार, केवल इवांजेलिस्ट नहीं तो शिक्षक भी अपनी मनगढ़ंत बातें। बाइबल का परमेश्वर हमें आगाह कर रहा है। बाइबल का परमेश्वर हमें हिदायत दे रहा है। मेरे लोगों, आप जो अस्थिर मन के हो, आप जो भटके हुए लोग हो, आप जो तितर बितर अवस्था के लोग हो, परमेश्वर चाहता है कि उसके सेवकों को खड़ा करेगा जो तुम्हें स्थिर करेगा। जहां पे वचन का सही शुद्ध प्रचार किया जाता है, जहां पे वचन के द्वारा अपने भटके हुए लोगों को स्थिर किया जाता है, वे लोग सही है। आपको कोई अधिकार नहीं है जो लोग स्थिर करते हैं उनको यह सिखाने के आपको इस दोष मत लगाओ। अगर आप वचन की नींव पर बताते दोष मत लगाओ, तो उन वचनों का अच्छी तरीके से आप स्टडी करो, अभ्यास करो, उसका अध्ययन करो, उसका गहराई तक जाओ, तब जाकर आप बताओ। यहां वहां से एक वचन की पूछ लेकर यहां की पूछ वहां पे मत चिपकाओ। आपको सही रीति से देखना होगा। क्या है यहां पर दो लोग हैं, उसमें से ये दोनों भी भविष्यवक्ता है, लेकिन सेवकाई क्या कर रहे? जो पहली धर्म सभा में मूसा की व्यवस्था के ऊपर फरीसियों ने जोर दिया था, शब्बात पालने के ऊपर, बलि हवन करने के ऊपर, बलिदान चढ़ाने के ऊपर, उसके साथ साथ त्योहारों का पालन, फसह का त्योहार, अखमीरी रोटी का त्योहार, नाना प्रकार के त्योहार जो पुराने नियम में है, मंडप का त्योहार, सुक्कोत, शबात, ये पालने के ऊपर या उस पालने के ऊपर ये फरीसी लोग जो प्रभु में आए थे, ये लोग अपनी पुरानी बातों का कल्ट लेकर आने की कोशिश कर रहे थे। ये पुरानी बातों के ऊपर ये लोग जोर दे रहे थे। क्या हुआ पहली धर्म सभा में? पहली धर्म सभा में मूसा की इस व्यवस्था का, इन बातों के ऊपर एक गहन चर्चा करने के बाद 4 बातों के ऊपर निर्णय निकला। व्यभिचार, मूर्ति पूजा, गला घोटकर मारने वाला प्राणी ना खाए और खून के साथ मांस ना खाए, यही 4 बात है। शबात के ऊपर जोर दिया नहीं गया, मूसा की व्यवस्था के ऊपर जोर दिया नहीं गया, त्योहारों का पालन करने के ऊपर जोर नहीं दिया गया। तो ये 4 बातें थे, और इन 4 बातों को लेकर जाने वाले लोग कौन थे? प्रॉफिट थे। और वो प्रॉफिट का नाम क्या था? बेरशबा कहलाने वाला यहूदा और सिलास, ये प्रॉफिट थे। उन्होंने भविष्यवाणियां नहीं की। जो लोग अस्थिर मन के थे, जो लोग कंफ्यूज हो गए थे, उनको स्थिर किया और कलीसिया में एक शांति प्रस्थापित की। आज बहुत सारी प्रॉफिटिकल मिनिस्ट्री कलीसिया में आ रही है, वो कलीसिया की शांति का भंग कर रही है, वो सारी दुनिया की बातों को लेकर आ रही है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती 24:4, मत्ती 24:11 और मत्ती 24:24 में स्थानिक कलीसिया को, राष्ट्रीय कलीसिया को और जागतिक कलीसिया को, यूनिवर्सल चर्च को सावधान कर रहा है। सावधान हो जाओ और वचन की नींव पर चलो। वचन और आत्मा, इसका बैलेंस लेके चलो। एक कदम वचन का, एक कदम आत्मा का। अगर इस कदम से अगर कदम बढ़ाओगे तो निश्चय ही आपको कोई भरमाएगा नहीं।
कोई भी आपको फंसाएगा नहीं, कोई भी आपको अस्थिर करेगा नहीं, कोई भी आपको तितर बितर करेगा नहीं, कोई भी आपको बहकाएगा नहीं, कोई भी आपको भटकाएगा नहीं आपके विश्वास से, अगर इस तरीके से चलोगे तो। खुदावन करे इन कलाम के द्वारा आपको बहुत आशीषित करे। आने वाले सेशन में हम अभी नए नियम का एक पॉइंट लेकर हम पुराने नियम भी जाने वाले। फिर से कहता हूं, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होती रहे, और जो भरमाने वाले हैं उनके द्वारा परमेश्वर के लोग भरमाए ना जाए, यही हमारा मोटिव है और यही हमारे सेवकाई का मूल उद्देश्य है। प्रभु करे इन वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।